अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो एमबीबीएस में मेरिट पे एडमिशन सिक्योर करने में, चाहे आपका जिस मर्ज़ी कॉलेज में एडमिशन हुआ हुआ हो। अगर आपने मेरिट पे एडमिशन लिया है तो वो वाकई एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो सका या उन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लिया है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एडमिशन नहीं हो सका, पहली अटेम्प्ट थी, तो वो तो रिपीट के लिए जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो उनको करना भी चाहिए, एक चांस देना चाहिए खुद को। और कुछ बच्चे अपनी सेकंड रिपीट की तरफ भी जाएंगे, तो उनको भी हिम्मत नहीं हारनी, बस मेहनत करते जाना है। और जिन बच्चों ने प्राइवेट में एडमिशन लिया उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, वो भी इस अचीवमेंट में इक्वली जो है वो हिस्सेदार हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो जो है हमारी, ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की गाइडेंस के रिलेटेड है कि थ्रू आउट ईयर क्या होगा, आपको कौन कौन सी बुक्स लेकर चलनी हैं, सब्जेक्ट्स की कौन कौन से होते हैं, और कैसे कैसे उनको पढ़ना होता है। और टेस्ट की क्या अहमियत होंगी, जो आपके ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर आपका मॉड्यूल वाला सिस्टम है, जो मॉड्यूल होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है। और बुक्स, मेन मेन फोकस हमारा इस वीडियो में होगा बुक्स पर। फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा पेपर के लिहाज से, फाइनल प्रॉफ के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से। अभी हमारी वीडियो जो है ये मेन बुक्स को कवर करेगी, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, स्टार्ट में क्या होगा, इनिशियल डेज में क्या होगा, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी। ठीक है। तो हो सकता है कहीं पे स्टार्ट हुई हो किसी कॉलेज में, तो मेजॉरिटी में नहीं हुई स्टार्ट अभी। तो स्टार्टिंग डेज में यही मसला रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है, बुक्स कौन सी लेनी है, और शुरू के दिन में क्या करना होता है। जब तक ये समझ आती है, 1 महीना 1.5 महीना गुजर चुका होता है और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो चुका होता है। तो यही आपका टाइम बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना है आपने। तो चलते हैं। अच्छा, एमबीबीएस है क्या? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, फाउंडेशन ऑफ योर मेडिकल करियर, ये सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मोस्ट नेग्लेक्टेड इस्लामियात। इस्लामियात भी होती है आपकी, लेकिन आपको पूरा साल नहीं पढ़ाई जाती, वो एंड पे जाके एक हफ्ते में आप कवर करते हो, तो वो इजीली कवर हो जाती है। आपने अपने प्रीवियस नॉलेज से या खुद से बना के लिखना होता है। इस्लामियात का तो बहुत ईजी सीन है, तो उसके बारे में परेशान नहीं होना, वो एंड पे ही करते हैं सब। अच्छा, उसके बाद आती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं सब्जेक्ट की इजीनेस, देखिए हर हर बंदे का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो कुछ लोगों को क्रैमिंग पसंद होगी, तो वो जाएंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जिसमें रट्टा मारना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करके पढ़ते हैं, उनको कॉन्सेप्ट के बगैर समझ नहीं आता, और ना वो याद कर सकते हैं, ना उनसे हो पाता है, तो वो फिर ऐसे सब्जेक्ट प्रेफर करेंगे जिनको जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। ठीक है। तो हर बंदा का अपना टेस्ट होता है। अगर मैं इजीनेस और सिलेबस के हिसाब से रैंक करूं तो सबसे आसान फिजियोलॉजी रहेगी, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगी बायोकेमिस्ट्री, और एनाटॉमी का सबसे बल्कि सिलेबस होने की वजह से वो थोड़ा आपको तंग कर सकती है। ठीक है। वो आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी जो मेजर पोर्शन है, तकरीबन आपके एनाटॉमी का 50% हिस्सा ये अकेली ग्रॉस एनाटॉमी बनाती है। ठीक है। अब ग्रॉस एनाटॉमी में क्या क्या आ जाएगा, आपका अपर लिम्ब आ जाएगा, लोअर लिम्ब आ जाएंगे और थोरैक्स आ जाएगा। ये 3 रीजन्स आ जाएंगे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स। और इसके लिए जो बुक रिकमेंड मैं कर रहा हूँ वो है बीडी चौरसिया। उसी में से आपका सारा कवर होगा। वो क्लिनिकल्स भी उसी में दिए होते हैं, उसी में से आते हैं पेपर में। और जो आपका पेपर बन रहा होता है प्रॉफ का, वो भी उसी में से, और मॉड्यूल ब्लॉक सब उसी में से बन रहा होता है। हाँ, साथ में ये रिकमेंड करूंगा कि KLM जो है एक बुक है, उसके क्लिनिकल साथ करने हैं लाजमी तौर पर। तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए 2 चीज़ें हो गई, बीडी चौरसिया और KLM के क्लिनिकल्स। और KLM के चंद एक टॉपिक्स जो हैं वो इसमें करने हैं। KLM एक और बुक है। ठीक है। तो मेन बुक आपकी बीडी चौरसिया रहने वाली है इसमें ग्रॉस एनाटॉमी के लिए, जो कि आपका 50% ऑफ एनाटॉमी बना रही होती है। उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी, इसमें आपने लाइक हुसैन जो है वो मेन बुक रखनी है, आपने उसमें से पढ़ना है। और जिनक्वेरा जो है उसके टेबल्स वो आपको मदद कर देते हैं क्विक क्विक रिव्यू करने में, पूरा पूरा चैप्टर्स। अच्छा, और इसके एक हिस्टोलॉजी गाइडलाइंस का भी आपके सीनियर्स ने या हमारे सीनियर्स ने भी बनाया हुआ था, एक PDF या बनाया हुआ होता है जिसमें वो प्रॉपर गाइडलाइन दी होती है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है। वो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेन बात इसमें ये है कि आपकी बुक होने वाली है कौन सी, लाइक हुसैन मेन बुक। जिनक्वेरा से आप आपने अपने पास जिनक्वेरा का PDF रखें फ़ोन में, वहाँ से टेबल देख लें, ताकि आपका जिस तरह एपिथीलियम वाला मिसाल के तौर पे आप चैप्टर कर रहे हो, तो लाइक हुसैन में वो पूरा चैप्टर बड़ा करके लिखा होगा। जिनक्वायरा में वो पूरा चैप्टर 1 या 2 टेबल्स में कवर हो रहा होगा। तो इतना फ़ायदा है कि क्विक रिवीजन हो सकती है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। इसमें आपने लैंगमैन यूज़ करनी है, और चंद एक टॉपिक्स होंगे जो आपने KLM से देखने हैं इसके भी। तो ग्रॉस एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के ये आपने मेन बुक्स बता दी, बीडी चौरसिया, और एम्ब्रियोलॉजी की लैंगमैन, और KLM के कुछ टॉपिक्स। KLM एम्ब्रियोलॉजी की भी होगी और KLM ग्रॉस एनाटॉमी के लिए भी होगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जनरल एनाटॉमी पे। तो ये जनरल एनाटॉमी बहुत माइन्यूट सा पोर्शन बना रही होती है। एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, फाइनल में एक क्वेश्चन आता है
6 नंबर का आई गेस। तो ये 6 से 10 नंबर बना रही होती है आपके पेपर के, और वाइवा में पूछी जाती है थोड़ी बहुत, 5 नंबर की पूछी जाती है। तो इसके लिए तसद्दुक हुसैन, इसकी भी ना पूरी जीए नहीं करनी होती, पूरी जीए को रिटर्न लगाना होता, कोई इसमें से कोई 10 से 15, जिस तरह हम लॉन्ग क्वेश्चन कह लेना अपनी एफएससी वाली जुबान में, तो 10 से 15 जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उस तरह अगर आप करें, चंद एक चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो करने होते हैं, बाकी पूरी बुक नहीं करनी होती जनरल एनाटॉमी। और इसमें चैप्टर्स भी एक एक दो दो पेज के हैं, छोटे हैं। तो वो कोई 10-15 टॉपिक हैं जो इसके करने होंगे, तो ये आपकी कवर हो जाएगी, ये सबसे आसान है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो इसके आपने कोई 6 से 7 चैप्टर करने हैं, ठीक है। और हिस्टोलॉजी है, इसके भी चैप्टर आपने करने हैं। और हिस्टोलॉजी की एक खास बात ये कि इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक होती है, ठीक। और वो उसमें आपने ना ईओसिन और हेमाटॉक्सिलिन पेंसिल, HNE पेंसिल जिनको कहते हैं, उनसे डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। वो जो भी आपका कॉलेज होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें आपको बताएगा कि कौन कौन सी डायग्राम आपने कॉपी पे ड्रॉ करनी है, और वो आपको साथ साथ करवाएंगे रोजाना एक एक डायग्राम, ठीक है। जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे वो वहाँ पे आप ड्रॉ भी कर रहे होंगे, ठीक हो गया। तो ये थी सारी एनाटॉमी की बातें। अब आ जाते हैं ग्रॉस एनाटॉमी पे, थोड़ा सा और बात करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी को ना एग्जामिन करने का तरीका थोड़ा सा टिपिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पहली बात तो ये समझेंगे एफएससी और जो एमबीबीएस है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। एफएससी में आपको टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, सीधे सीधा क्वेश्चन आता है। जिस तरह आपने एवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, तो एवोल्यूशन वाले में कोई एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के नाम से टॉपिक है ना, वहाँ से आपको एक पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट अ नोट ऑन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो आपने सीधे सीधा वो लिख दिए, ऐसा बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर वही एवोल्यूशन अगर आप एमबीबीएस में पढ़ रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ, पढ़ना नहीं है आपने, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि वही एवोल्यूशन अगर आप एमबीबीएस में पढ़ रहे हो तो वहाँ से सीधा सवाल कभी नहीं आएगा। वो एक क्लिनिकल सिनेरियो देंगे, उसमें से आपको जज करना होगा कि मुझे इसका आंसर क्या लिखना है, ये किस टॉपिक में से जवाब बन रहा है, तो वो चूज करना है। मतलब कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको कि राइट अ नोट ऑन दिस, वो एक पूरा सिनेरियो से बना के देंगे, क्लिनिकल बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि ग्रॉस एनाटॉमी की होती है ऑस्पी। ऑस्पी में ये होता है कि आपको ना स्टेशन बने हुए होते हैं, उन स्टेशन पे कैडावर्स, यानी कि आपका अपर लिम लोअर लिम ये पड़े होंगे, ठीक है। उस पर आपने मसल्स नर्व्स और ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी कि जब आप पढ़ेंगे कोई रीजन, जिस तरह आपने अपर लिम स्टार्ट किया, तो वो साथ साथ आपकी रोज़ाना वहाँ पर ओस्पी हुआ करेगी आपके डाइसेक्शन हॉल में। ओस्पी करवाया करेंगे आपके टीचर्स आपको, या फिर आपस में स्टूडेंट्स मिलके कर लेते हैं। तो वहाँ से आप रोज़ाना वहाँ से सीखेंगे, और लाजमी तौर पे उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चले जाना है जल्दी, कुछ बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, तो नहीं, फिर आप लैग करेंगे और बहुत मसला होगा ओस्पी में। तो इस तरह से आप कवर करते हैं। और फिर ओस्पी का ये होता है कि स्टेशंस बने हुए होते हैं, और उन स्टेशन पे 1 से 2 मिनट के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना होता है देख के कैडावर पे कि ये किस चीज़ के ऊपर पिन लगी हुई है। ये क्वेश्चन भी दिए होते हैं साथ, उन क्वेश्चन का आंसर भी करना होता है। तो इसमें मेन गेम है प्रेशर हैंडलिंग की और टाइम मैनेजमेंट की। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए। बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तीनों पे अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा। अभी बुक्स पे बात करते हैं आगे। अब अगली हम चलते हैं फिजियोलॉजी पर। तो ये फिजियोलॉजी की कुछ कुछ बातें लिखी हैं, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी की स्टडी है ये, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो भाई सबको पता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स की, मतलब कोई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी किस्म के केमिकल पाए जा रहे होंगे, वो कौन से केमिकल हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, सही है, न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह। तो उनकी स्टडी हो रही होगी इसमें। उसके बाद एक बात जो इसमें काम की है वो ये है कि 2 से 3 घंटे अगर आप रोज़ाना पढ़ो तो वो काफ़ी रहता है, ठीक है। अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं इससे, मतलब अच्छे मार्क्स लेने के लिए इनफ है 2 से 3 घंटे पढ़ना। ओके हो गया। बुक्स की रिकमेंडेशन फिजियोलॉजी के लिए आपने गाइटन को अपनी मेन बुक रखना है। मतलब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जिस तरह सेल पढ़ रहे हो आप, तो पहले आप गाइडेंस से रीड करोगे सेल, फिर आप मेडिकल गेटवे के नोट्स ऑर्डर कर दो, वो मेडिकल गेटवे के नोट से आप पढ़ोगे वो वाला चैप्टर। वहाँ पर स्लाइड्स की फॉर्म में होगा, गाइडन में ना बहुत बड़ा करके लिखा होगा और रिटेन करना मुश्किल होगा। आप गाइडन से पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट लोगे, उसके बाद आप मेडिकल गेटवे के नोट्स खोलोगे और वहाँ से स्लाइड्स देखोगे, तो वो स्लाइड आप याद करोगे। याद जो करनी है वो आपने मेडिकल गेटवे के नोट्स याद करने हैं। पढ़ना आपने रीड एक दफ़ा गाइडन को पहले करना है, ताकि नोट्स आपको समझ आए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये गाइडन से ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी का बहुत आसान है, सबसे सिंपल फॉर्मूला, कोई और लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना, गाइडन रीड करो और मेडिकल गेटवे के नोट्स करते जाओ, ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं, लिपनकोट, हार्पर और सत्या। बायोकेमिस्ट्री का ये मसला बहुत है कि इसकी एक जगह से, एक बुक से कवरेज नहीं हो पाती। आपको लिपनकोट से करना पड़ता है, कुछ चीज़ें सत्या से करनी पड़ती हैं और हार्पर से। अब जिस तरह मिसाल देता हूँ, विटामिन का एक टॉपिक है, वो लिपिनकोट में बहुत कम लिखा हुआ है, सत्या में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो वहाँ से वो मिक्स करके करना पड़ता है। तो ये 3 बुक्स मिला के साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। अगर इसमें से भी मैं मेन बुक बोलूँ तो लिपिनकोट मेन बुक रहेगी आपकी, जिसमें से आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे होगे, बाकी सत्या और हार्पर में से कुछ कुछ देख रहे होगे। तो ये थी ओवरऑल गाइडेंस। इसमें मैं दोबारा से फिजियोलॉजी पर जोर दूँ कि गाइडन आपके लिए मस्ट है। गाइडन रीड करें लाजमी, जो भी बच्चा चाहता है कि उसके अच्छे कॉन्सेप्ट हों, तो वो गाइडन को रीड करे और साथ के साथ ये नोट्स, मेडिकल गेटवे के नोट ले ले, वहाँ से वो स्लाइड्स देखता जाए
उसकी, या मेडिकल गेटवे के लेक्चर्स भी हैं, अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो लेक्चर भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका वाइवा होता है, प्रॉफ होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ये तो सबको आपको पता है, और टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं। ओके, तो फाइनल एडवाइस यही है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, 2 से 3 घंटे पढ़ना है। आपको क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, टीचर से फ़ौरन पूछें, और अपने आप को सप्रेस नहीं करना नए इन्वायरमेंट में जाके। ठीक है, ओपन रहना है और अपने आप पे यकीन रखना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। और जो बुक्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो जो ये मैंने बुक्स बोली हैं, अभी आप इस तरह करें, मैं वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो लिंक ओपन करेंगे और बुक्स डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ़ोन में रख लेंगे। और ये जो अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, ये जो इनिशियल टाइम है, इसमें आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाएं घर से लाजमी तौर पर, ताकि आपको वहाँ जाकर फ़ायदा हो, क्योंकि वहाँ जाकर चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट चलेंगी और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसीलिए ये गाइडेंस वीडियो बनाई है, ताकि आपका एक वे हो, आपको पता हो कि करना क्या है, बुक्स कौन सी हैं, पढ़ना कैसे है, मेन बुक कौन सी है, पहले कौन सी बुक खोलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है और स्टार्ट में कुछ ना कुछ करके जाएं। अब वो कुछ ना कुछ क्या है, देखिए फिजियोलॉजी आसान है, तो भाई अब वो आराम से 2-3 घंटे में सेल वाला चैप्टर हो सकता है, तो आप सेल वाला चैप्टर करें, आराम से उसे ख़त्म करें। उसके बाद बोन्स की वीडियोस देख लें। सबसे पहली बोन जो आप पढ़ते हो वो आप क्लेविकल पढ़ते हो। अगर आपने अपर लिम्ब स्टार्ट किया है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अगर वहाँ पे अपर लिम्ब स्टार्ट करवा रहे हैं, तो क्लेविकल बोन आप सबसे पहले पढ़ते हो, तो भाई वो क्लेविकल करके जाओ। स्कैप्यूला करते हैं उसके बाद, तो स्कैप्यूला वीडियो देख लो, जाके यूट्यूब पे सर्च करो, अपना क्लेविकल बोन बाय एंजेलिना है, सुमित गुप्ता है, कुछ भी आप सर्च करें, कोई भी किसी भी चैनल से देख सकते हैं। और तो इस तरह से आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं अभी, ताकि आपकी एक बेस बनी हुई हो और वहाँ जाके आपको नया नया ना लगे सब। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।